एक दिन की बात है। नोबिता अपने कमरे में बैठा रो रहा था। टेस्ट में फिर से 0 आया था और जियान ने उसका नया कॉमिक भी छीन लिया था। डोरेमोन से देखा नहीं गया। उसी वक्त शिनचैन भी कसुकाबे से बोर होके एनीवेयर डोर खटखटाते हुए आ गया। डोरेमोन, कोई मजेदार एडवेंचर है क्या? घर पर मिसाए होमवर्क करवा रही है, शिनचैन बोला। डोरेमोन ने सोचा कि नोबिता का मूड भी ठीक करना है और शिनचैन को भी एडवेंचर चाहिए। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और टाइम मशीन निकाल ली। चलो, आज हम इतिहास की सैर नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद करने चलते हैं। टाइम कंपास बता रहा है कि 300 साल पहले पेट पूजा नाम के गांव में बहुत बड़ी मुसीबत है, डोरेमोन ने कहा। तीनों टाइम मशीन में बैठ गए और शून की आवाज के साथ गायब हो गए। टाइम मशीन पेट पूजा गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उतरी। गांव एकदम सुनसान था। खेतों में फसल नहीं थी, दुकानें बंद थीं और हर घर से बर्तन बजने की जगह सिर्फ लोगों के कराहने की आवाज आ रही थी। तीनों गांव के अंदर गए तो देखा कि सब लोग बहुत कमजोर और दुखी हैं। एक बूढ़े काका ने बताया कि उनके गांव पर एकाक्षु नाम के एक आंख वाले राक्षस का आतंक है। एकाक्षु पहाड़ पर एक गुफा में रहता है। वो हर रोज दोपहर को नीचे आता है और गांव वालों का पूरे दिन का बना हुआ खाना खा जाता है। अगर कोई छुपाने की कोशिश करे तो वो गुस्से में खेतों को उजाड़ देता है। पिछले 6 महीने से गांव में किसी ने पेट भर के खाना नहीं खाया। बच्चे भूख से रोते हैं और बड़ों में काम करने की ताकत नहीं बची। ये सुनकर नोबिता का रोना बंद हो गया और उसको गांव वालों पर बहुत तरस आया। शिनचैन ने कहा, खाना चुराने वाला राक्षस, ये तो बहुत गलत बात है। मेरे हिस्से का पुडिंग कोई ले जाए तो मैं क्या करूं? डोरेमोन ने सबको दिलासा दिया, चिंता मत करो, जब तक डोरेमोन है कोई भूखा नहीं सोएगा। डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से एक बड़ी सी लकड़ी की थाली निकाली। थाली के किनारे पर बहुत सारे छोटे छोटे बटन थे। ये है अनंत भोज थाली। इसके हर बटन से दुनिया भर के अलग अलग व्यंजन निकलते हैं। बस नाम बोलो और खाना हाजिर, डोरेमोन ने समझाया। पहले तो गाँव वालों को यकीन नहीं हुआ। शिनचैन ने मजाक में कहा, थाली जी 5 किलो लड्डू हाजिर हो। पलक झपकते ही थाली लड्डू से भर गई। ये देखकर सब गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन ने मिलकर पूरे गांव के लिए लंगर लगाया। थाली से पंजाबी छोले भटूरे, साउथ इंडियन डोसा सांभर, गुजराती ढोकला, राजस्थानी दाल बाटी, चाइनीज नूडल्स, इटालियन पिज्जा और बच्चों के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम, चॉकलेट सब निकलने लगा। गांव के बीच चौक में 5 घंटे तक दावत चली। लोगों ने महीनों बाद पेट भर के खाना खाया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबके चेहरे पर हंसी लौट आई। गांव के प्रधान ने खुशी से कहा, बेटा तुम तीनों हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। पर डोरेमोन जानता था कि असली समस्या अभी बाकी है। जब तक एकाक्षु है, गांव वाले खाना बना नहीं सकते, क्योंकि वो खेती उजाड़ देता है। थोड़ी देर में पहाड़ की तरफ से जोर की दहाड़ सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। एकाक्षु आ रहा था। वो 20 फुट लंबा था। उसका रंग हरा था, सर पर एक बड़ा सा सींग था और माथे के बीच में एक बड़ी सी लाल आंख थी जो अंगारे की तरह चमक रही थी। मेरा खाना कहाँ है इंसानों? आज खुशबू ही नहीं आ रही। अगर खाना नहीं मिला तो आज मैं पूरा गांव खा जाऊंगा, वो गरजा। सारे गांव वाले डर के मारे थर-थर कांपने लगे और झोपड़ियों में छुप गए। पर डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन चौक में डटकर खड़े रहे। शिनचैन ने सीटी बजाकर कहा, ए एक आंख वाले अंकल, जरा आराम से, चिल्ला क्यों रहे हो? खाना तो यहाँ ढेर सारा है। एकाक्षु ने तीनों को देखा और जोर से हंसा। तुम तीनों बच्चे मेरा क्या बिगाड़ लोगे? पहले खाना दो, वरना तुम्हें ही खा जाऊंगा। डोरेमोन आगे आया और अनंत भोज थाली उसके सामने रख दी। राक्षस एकाक्षु, तुझे जितना खाना चाहिए उतना खा, पर शर्त यह है कि उसके बाद तू गांव वालों को परेशान करना बंद करेगा। एकाक्षु को लगा कि यह आसान शर्त है। उसने खाना शुरू किया। पहले उसने 100 रोटी और पूरी बाल्टी सब्जी खा ली। फिर उसने 50 प्लेट बिरयानी मांगी। थाली तुरंत हाजिर कर देती। उसके बाद उसने कहा, कुछ मीठा लाओ। थाली से 200 गुलाब जामुन, 10 किलो जलेबी, 5 बड़े केक निकल आए। एकाक्षु खाता गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत गए। गांव वाले छुपकर देख रहे थे। धीरे धीरे उनका डर खत्म हुआ और वो हंसने लगे। शिनचैन बीच बीच में कमेंट्री देता, अरे भाई 201वीं रोटी शुरू। लगता है इनका पेट डोरेमोन की पॉकेट जैसा है, कभी भर ही नहीं रहा। नोबिता थाली के बटन दबाता जा रहा था। 4 घंटे बाद एकाक्षु की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसने डकार लेते हुए कहा, बस और नहीं खाया जा रहा। पर ये थाली खाना कैसे बना रही है? उस एक आंख में पहली बार लालच की जगह हैरानी थी। डोरेमोन ने मौका देखा और बोला, एकाक्षु तू भूख की वजह से ऐसा नहीं है, तू अकेला है इसलिए तुझे गुस्सा आता है। जब पेट भरा हो और साथ बैठकर खाया जाए तो गुस्सा भाग जाता है। तू रोज हमारे साथ बैठकर खा सकता है, पर बिना छीने। एकाक्षु पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसने नीचे देखा और धीरे से बोला, मुझे किसी ने प्यार से खाना नहीं दिया। मैं गुफा में अकेला रहता हूँ, इसीलिए मैं गांव वालों पर गुस्सा निकालता था। ये सुनकर गांव के प्रधान आगे आए। उनके हाथ में पानी का लोटा था। बेटा एकाक्षु, अगर तुझे भूख लगती है तो मांग लिया कर,
छीनने से क्या मिलता है, आज से तू भी हमारे गांव का हिस्सा है। ये सुनकर एकाक्षु की एक आंख में आंसू आ गए। शिनचैन दौड़कर गया और उसका आंसू पोंछने लगा। अरे यार, इतने बड़े होकर रोते हो, लो आइसक्रीम खाओ, मूड ठीक हो जाएगा। तीनों ने मिलकर एकाक्षु को अनंत भोज थाली से एक बड़ी सी वनीला आइसक्रीम दी। उसने जब पहली बार प्यार से दी हुई चीज खाई तो उसको बहुत अनोखा लगा। उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। उस दिन के बाद पेट पूजा गांव की किस्मत बदल गई। एकाक्षु ने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। डोरेमोन ने अनंत भोज थाली गांव के प्रधान को सौंप दी ताकि कभी अकाल ना पड़े। पर एकाक्षु ने कहा, मुझे थाली नहीं चाहिए, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। फिर क्या था, अपनी ताकत से एकाक्षु ने गांव वालों के लिए नए खेत बनाए, कुआं खोदा और पहाड़ से पानी का नाला गांव तक ले आया। बदले में गांव वाले रोज उसके लिए प्यार से खाना बनाते। वो गांव का रक्षक बन गया। बच्चे उसके कंधे पर खेलते। शिनचैन ने उसको एकाक्षु अंकल बुलाना शुरू कर दिया और उसको अपना एक्शन पोज भी सिखाया। 5 घंटे की दावत के बाद जब शाम हुई तो गांव में पहली बार दिया जले, गीत गाए गए। डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन का काम पूरा हो गया था। तीनों ने गांव वालों और एकाक्षु से विदा ली। जाते जाते एकाक्षु ने कहा, तुम तीनों ने मुझे सिखाया कि असली ताकत पेट भरने में नहीं, दिल जीतने में है। टाइम मशीन से तीनों वापस अपने समय में लौट आए। नोबिता को समझ आ गया कि दोस्ती और हिम्मत से बड़ा राक्षस भी बदला जा सकता है। और शिनचैन को नई कहानी मिल गई थी मिसाई को सुनाने के लिए। मॉरल, भूख और अकेलापन किसी को भी राक्षस बना सकता है, पर प्यार, दोस्ती और मिल बांटकर खाना खाने से सबसे बड़ी समस्या भी हल हो जाती है।